Everyone, let us start the solution of run through of chapter 14 of class 8th from Wow Maths book. Question number 1. Find the area of an equilateral triangle whose perimeter is 45 सेंटीमीटर. ओके, हमें इक्विलैटरल ट्रायंगल का एरिया निकालना है जिसका कि पैरीमीटर दिया हुआ है 45 सेंटीमीटर. चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं. गिवन क्या दिया हुआ है आपको, पैरीमीटर दिया हुआ है. तो गिवन पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू 45 सेंटीमीटर, ये दिया हुआ है. और हम जानते हैं कि वी नो दैट पैरीमीटर ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल कितना होता है, 3 इंटू 1 साइड होता है, और कह सकते हैं 3 इंटू साइड होता है, क्योंकि इक्विलैटरल ट्रायंगल का मतलब है कि उसके तीनों साइड्स क्या होते हैं, इक्वल होते हैं. और पैरीमीटर क्या होता है, तीनों साइड का सम होता है. तो कितना हो जाएगा, अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे 1 साइड को तो क्या हो जाएगा, ये तीनों साइड का सम निकल जाएगा. दैट विल बी द पैरीमीटर ऑफ दिस इक्विलैटरल ट्रायंगल. ओके, तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो है ये 45 है, तो हम इसको इसके इक्वल कर सकते हैं. देयरफॉर 3 इंटू 1 साइड के हैं या फिर साइड कह देते हैं, इक्वल्स टू 45 हो गया. अब यहाँ से हो गया आपका साइड इक्वल्स टू 45/3. ये 3 इधर आ जाएगा तो क्या होगा, डिवाइड में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 15 सेंटीमीटर. तो इस तरह से हमने कितना निकाल लिया, साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल का 15 सेंटीमीटर. ओके, अब चलिए हमें निकालना क्या है, एरिया निकालना है. अब एरिया निकालने का फार्मूला जो है वो लिखते हैं हम. वी नो दैट द एरिया ऑफ एन इक्विलैटरल ट्रायंगल इक्वल्स टू √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर होता है. ओके, तो यहाँ से हो गया √3/4 इंटू साइड की वैल्यू रख दीजिए, ये हो जाएगा √3 की वैल्यू हो जाएगी 1.732 डिवाइड बाय 4 मल्टीप्लाइड बाय 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है. और जब 225 को आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपको 389.7 डिवाइड बाय 4 97.425. इतना क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा आंसर, क्योंकि जो भी डायमेंशन है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो एरिया का क्या होगा, स्क्वायर सेंटीमीटर. चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को डिस्कस करते हैं. क्वेश्चन नंबर 2 कहता है द हाइट ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज़ ट्वाइस इट्स बेस. ओके, बेस का क्या है, दुगुना है हाइट. एक ट्रायंगुलर फील्ड है जिसका जो हाइट है वो उसके बेस का डबल है, ट्वाइस है. इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹400 पर हेक्टेयर इज़ ₹6400. ओके, टोटल कॉस्ट जो दिया हुआ है वो 6400 दिया हुआ है कल्टीवेट करने का, जिसमें कि बता रहा है कि पर हेक्टेयर का कॉस्ट ₹400 है और टोटल कॉस्ट आपका इतना दिया हुआ है 6400. फाइंड इट्स बेस एंड हाइट. ओके, एंड 1 हेक्टेयर इक्वल्स टू 10,000 स्क्वायर मीटर. चलिए शुरू करते हैं इसका सॉल्यूशन. तो यहाँ क्या, द हाइट ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इज ट्वाइस इट्स बेस. तो हम क्या करेंगे, बेस को मान लेते हैं x, तो उसके अकॉर्डिंग फिर हाइट कितना हो जाएगा, ट्वाइस है तो 2x हो जाएगा. तो लेट द बेस ऑफ ए ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल्स टू, हमने मान लिया कि ये कितना है, x है. ओके, देन the height of a triangular field कितना हो जाएगा, हाइट जो है सो बेस का डबल है, ट्वाइस है, तो x को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा. ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं. इफ़ द कॉस्ट ऑफ कल्टिवेटिंग द फील्ड एट ₹400 पर हेक्टेयर इज़ रुपीज़ इतना, तो लिखते हैं हम कॉस्ट ऑफ
or you can say total cost of cultivating the field equals to रुपीज़ 6400. ओके, ये दिया हुआ है. एंड द कॉस्ट पर हेक्टेयर इक्वल्स टू रुपीज़ 400. इसका मतलब हुआ कि 1 हेक्टेयर का जो कॉस्ट है वो कितना है आपका 400 रुपया है, और टोटल कॉस्ट कितना दिया है 6400. तो हम ये पता कर सकते हैं कि एरिया कितना हुआ. कैसे? देयरफॉर एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा, एरिया ऑफ फील्ड लिख देते हैं हम, ये इक्वल्स टू हो जाएगा टोटल कॉस्ट जो है आपका कितना है रुपीज़ 6400 अपॉन रुपीज़ 400. अगर इसमें हम 6400 में 400 से डिवाइड कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि कितना एरिया है. ठीक है, तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 16 हेक्टेयर हो जाएगा. ओके, आपका एरिया जो है वो 16 हेक्टेयर है, क्योंकि पर हेक्टेयर का कॉस्ट रुपीज़ 400 है और टोटल कॉस्ट जो आपको कल्टीवेट करने का लग रहा है वो 6400 है. तो अगर 16 हेक्टेयर होगा तो 16 इंटू 400 कितना हो जाएगा? 6400 हो जाएगा. तो इतना हमारा एरिया निकल गया. अब हेक्टेयर में है तो इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं स्क्वायर मीटर में. तो कितना हो जाएगा? 16 इंटू 1 हेक्टेयर इक्वल टू 10,000 स्क्वायर मीटर. तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 10,000 से, इतना होगा स्क्वायर मीटर हो जाएगा. तो ये हो गया आपका 16 पे 40, इतना स्क्वायर हो गया. दिस वन इज़ द एरिया. ओके, अब हमें एरिया पता चल चुका है. तो अब हम क्या करेंगे, हमको निकालना क्या है? फाइंड इट्स बेस एंड हाइट. ठीक है, तो वी नो दैट एरिया ऑफ a triangular field कितना होता है? 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट होता है, ये हमें पता है. ट्रायंगल का एरिया कहे चाहे वो ट्रायंगुलर फील्ड हो, बात तो एक ही है. तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट हो जाएगा. तो यहाँ से एरिया आपका निकल चुका है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड ये आप निकाल चुके हैं. तो ये 16 पे 4 टाइम्स 0 है, इतना स्क्वायर मीटर इक्वल्स टू हाफ हो गया इंटू बेस की वैल्यू हमने मान रखा है x, इंटू हाइट कितना मान रखा हमने 2x. तो इसको सॉल्व कर दीजिए, 2 से 2 कैंसिल हो गया. तो यहाँ हो गया x इंटू एक्स हो गया आपका x स्क्वायर हो गया. ओके, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू हो गया आपका 16 पे 4 टाइम्स 0 है. तो यहाँ से हो गया x आपका अंडर रूट 16 पे 4 टाइम्स 0. चलिए अब यहाँ आगे देखते हैं. x इक्वल्स टू है आपका अंडर रूट 16 पे 4 टाइम्स 0. तो देयरफॉर x हो गया आपका 400. ओके, इतना मीटर हो गया. देयरफॉर नाउ बेस ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इसको हमने x माना था, तो उसकी वैल्यू कितनी हो गई? 400 मीटर. ओके, एंड हाइट हो गया आपका, हाइट ऑफ ट्रायंगुलर फील्ड इक्वल्स टू 2x था हमारा. तो 2 इंटू एक्स की वैल्यू रख दीजिए 400. तो यहाँ से हो गया 4 2 8 800 मीटर. ओके, दीज आर द आंसर्स.